आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग राधे-राधे ज़रूर लिखना। देखिए, वट सावित्री व्रत का पूजा करके हम विधि बता रहे हैं, कम समय में कम सामान में, क्योंकि ये जब सावित्री माता ने ये व्रत किया था तब वो इतना सारा सामान नहीं जो उनके पास था, क्योंकि वो झोपड़ी में रहती थी। तो जो उनके पास था उसी में हमारे वट वृक्ष और भगवान नारायण जी प्रसन्न हो गए थे, यमराज जी प्रसन्न हो गए थे। तो इसी तरह से आपके पास जो भी है कम समय में कम सामान में आप पूजा कर सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है, बहुत दूर है, जाने में दिक्कत है, तो आप इसी तरह इसके वट वृक्ष का डाल ला के और पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हम वट वृक्ष ला दिए हैं, आप किसी गमला में सेट कर लीजिए और तभी पूजा करिएगा। तो देखिए, आप पूरा श्रृंगार करिएगा, क्योंकि हम ये पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसमें 16 श्रृंगार होता है। आप महावर लगा लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए और चुंदरी जरूर ओढ़ लीजिए। अगर आपकी शादी की चुंदरी है तो आप शादी की चुंदरी ओढ़ सकती हैं। अगर शादी की चुंदरी आपके पास नहीं है तो आप पैसे लेके ओढ़ सकती हैं। और उस दिन आपको मांग टीका जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड मांग टीका ले सकते हैं, नथ पहन सकते हैं। जितना भी आपके पास जेवर है वो आप पहन के और 16 श्रृंगार करके बैठ के विधि विधान से पूजा करना चाहिए। तो देखिए, पूजा में हम ये श्रृंगार की सामान देखिए, बिंदी है, क्योंकि दान के लिए इसमें भी है, सिंदूर है, ये नाखूनी है। तो इस तरह की हमारे पास श्रृंगार के सामान है। उसके बाद ये देखिए, पति को जरूर तीन वस्त्र देना चाहिए। तो ये पति के लिए ये शर्ट है और पैंट है, और ये है साड़ी। ये साड़ी आप साड़ी चढ़ा दे सकती हैं सावित्री जी को, उसके बाद में आप इसको पहन सकती हैं। और ये श्रृंगार भी आप जैसे श्रृंगार ये इस ब्राह्मण को भी दान दे सकती हैं, और अपने लिए जो सती सावित्री माता के लिए चढ़ाना, उसको आप अपने घर ले जाना, आप खुद यूज करना। ये हो गया क्लियर। उसके बाद में और चना जरूर भिगोना है, चना जरूर भिगोना। फल में 5 फल लेना है, नहीं हो सकता तो आप एक में भी काम चला लीजिए। तो 5 फल जरूर लेना चाहिए। हमारे पास ये आम है, ये खीरा है और ये खरबूजा। तो ये सब फल, चना जरूर शाम को आपको भिगो लेना चाहिए। तो देखिए, अब हम स्नान तो हम कैसे स्नान करते, देखिए पहले हमको क्या करना चाहिए। ओम वट वृक्षाय स्नानं सिद्ध्यं समर्पयामि, ओम वट वृक्षाय स्नानं सिद्ध्यं समर्पयामि, ओम वट वृक्षाय स्नानं सिद्ध्यं समर्पयामि और वट वृक्षाय स्नानं सिद्ध्यं समर्पयामि। तो देखिए, इस तरह से उसके बाद में फिर हमको क्या करना चाहिए कि हमको ये जो हल्दी और उसका लेप होता है, हल्दी का और चावल के आटे में बनता है, तो इसको हमको सारे पत्तों को टीप देना चाहिए। 5 पत्ते पे टीप के उसके बाद में हमको सावित्री जी का प्रतिमा बनानी चाहिए और सत्यवान का प्रतिमा बना लेनी चाहिए। देखो, हम प्रतिमा बना रहे हैं। प्रतिमा बनाने के बाद फिर हमको सावित्री जी का भी प्रतिमा बना के उसके बाद में फिर हमको ये 5 पत्ते जरूर रख लेना है। और एक पत्ता देखिए, एक पत्ते जैसे आप इसमें से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप अपने सर में लगा लीजिए। इसको सर में जरूर रख के तभी पूजा होता है। तो हम देखिए लगा लिए। उसके बाद में फिर हम पूजा कर रहे हैं, तो हमको देखिए सिंदूर लगाना चाहिए। ओम सावित्र्यै सिंदूरम सिद्ध्यं समर्पयामि, ओम सावित्र्यै ओम वट वृक्ष सिंदूरम सिद्ध्यं समर्पयामि, वट वृक्षाय सिंदूरम सिद्ध्यं समर्पयामि। इस तरह से हमको कर ले। उसके बाद में हमको गणेश जी का भी स्मरण करके उसके बाद में गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगाना चाहिए। फिर हमको इसका भी लेप लगाना चाहिए। और देखिए, ये जो पंखा बहुत जरूरी होता है। तो ये पंखा ये है, एक ब्राह्मण को देना चाहिए, एक पति को देना चाहिए। तो देखिए, ये पत्ते पे देखिए हमको अलग अलग 5 पत्ते रख लेना है। इसी वट वृक्ष का 5 पत्ता रखना है। ये देखिए, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। फिर हमको इसी में हल्दी, ये जो हल्दी का ये लेप है, इसको हमको लगा देना चाहिए। इस तरह से हमको टीप देना चाहिए पाँचों जगह टीपने के बाद फिर हमको एक फूल चढ़ाना चाहिए। 5 जगह फूल चढ़ा देना चाहिए। फिर हमको ये जो चना है, चना चढ़ाना चाहिए 5 जगह। 5 जगह हमको चना चढ़ा देना चाहिए।
और फिर चढ़ाने के बाद फिर हमको ये फल चढ़ाना चाहिए। अब ये पांचों जो पत्ते हैं इसमें तिल के फिर हमको फल चढ़ाना चाहिए। तो आप फल में जो आपके पास है ये पांचों जगह आप चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए ये मीठा भी हम लिए हैं, मीठा भी कुछ चाहिए जो कुछ आपके पास सामर्थ्य उस तरह से आप कर सकते हैं। खरबूजा है हमारे पास और ये आम है। आम इस तरह से देखिए 5 जगह हम रख दिए। और देखिए कुछ फल आप यहाँ पे जब चढ़ा दीजिएगा तो आप उसको अपने घर को ले जाइएगा, अपने पति को दीजिएगा, खुद खाइएगा। क्योंकि ये पति का व्रत है तो पति को इसमें से प्रसाद जरूर देना चाहिए। तो ये हम चढ़ा देते हैं। इसमें यहाँ हम सावित्री जी को और सत्यवान जी को और वट वृक्ष को फूल चढ़ा देते हैं और प्रसाद चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ भी हमको पांचों जगह चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हमको पांचों जगह चढ़ा के उसके बाद में फिर हमको दीपक जला देना चाहिए। क्योंकि देखिए स्नान कराने के बाद दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक तो हम देखिए कपूर जला रहे हैं और इसमें रुई की पत्ती नहीं जलाई जाती है। आप घी के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और तिल का तेल का भी जला सकते हैं। तो गंगा के जल से ही आपको स्नान कराना चाहिए। क्योंकि गंगा के जल से ही स्नान कराना शुद्ध माना गया। तो हम देखिए दीपक जला देते। दीपक जलाते हुए आप ध्यान रखना कि कहीं जलने न लगे कपड़ा वपड़ा। क्योंकि देखिए थोड़ी जगह है और वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो हमको घंटी जरूर रखना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए बिछुआ, अगर आपके पास है तो आप बिछुआ माता जी को स्पर्श करके चढ़ा के आप वट वृक्ष को उसके बाद में आप खुद ले जाइएगा और उसको पहनिएगा। क्योंकि यही हमारे सिंदूर और बिछुआ सुहाग की निशानी है। और देखिए जैसे सिंदूरा है आपके पास तो नहीं है, अब हमारे पास सिंदूरा, इसी को सिंदूरा मानते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ये यहाँ से नाक से सिंदूर या किसी से चढ़वा लीजिएगा या इस तरह से आपको सिंदूर चढ़ा लेना है। 5 बार या 7 बार इस तरह से आपको सिंदूर चढ़ा लेना चाहिए। चढ़ाने के बाद उसके बाद में सुहाग जरूर लेना चाहिए। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको फेरी कैसे लगाना चाहिए। तो फेरी लगाने जा रहे हैं। ये हमारे पास सुहाग का सामान है। फेरी लगाने के लिए धागा रखे हुए हैं। तो फेरी कैसे लगाते हैं हम, ये हमको ब्रश पे वस्त्र जरूर, ब्रश में वो मतलब जो और ब्रश है हमको वस्त्र जरूर उनको पहनाना चाहिए। तो आप पीला और लाल इनको पहना सकते हैं इस तरह से। देखिए उसके बाद में हम फेरी लगाने जा रहे हैं। तो फेरी आप जितनी बार 5 बार 7 बार इस तरह से आप फेरी लगा सकते हैं। फिर बताइए फेरी लगा सकते हैं तो 5 बार 7 बार जितना मतलब 108 बार जिस तरह से फेरी। तो यहाँ हमको फंसा लेना चाहिए। ये यहाँ हमको फंसा के इसमें तभी फेरी हमको लगानी चाहिए। यहाँ फंसा के हमको चना ले लेना चाहिए और ये चना उधर से आके घूम के तो इस तरह से हमको फेरी लगाना चाहिए। और फेरी लगाते समय क्या कहना चाहिए, वट वृक्षाय नमो नमः, वट वृक्षाय नमो नमः, वट वृक्षाय नमो नमः, वट वृक्षाय नमः। हमको पति परमेश्वर के सिवा मुझको और कोई वर ना चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा हमको कोई वर ना चाहिए। तो इस तरह से आप चना सा वृक्षाय वट वृक्षाय नमो नमः, वट वृक्षाय नमो नमः। पति परमेश्वर के सिवा हमको कोई और वर ना चाहिए। पति परमेश्वर के इस तरह से घूमते जाना है। उसके बाद में चढ़ाते जाना है। फिर हमको फिर फेरी लगाना है। फिर फेरी लगा लेना है। थोड़ा सकेती जगह है तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। और देखिए इस तरह से हमको ये फेरी लगा लेनी है। और ये धागा जरूर, ये धागा छोड़ना नहीं चाहिए, धागा ऐसे घुमाना चाहिए। धागा छोड़ने से फिर हो जाती है दिक्कत। तो अगर धागा छोड़ देंगे तो पति परमेश्वर के सिवा हमको कोई वर ना चाहिए।
पति परमेश्वर के सिवा हमको कोई वर ना चाहिए। तो इस तरह से फेरी आपको जितने बार आप लगा सकते हैं उतने बार इसे धागा लपेटते जाना है। उसके बाद में ये चना चढ़ा देना है। चना चढ़ा देना है। फिर चना चढ़ाने के बाद फिर हमको फिर आरती उतारनी चाहिए। आरती आपको उसमें फूल डाल लेना चाहिए और अच्छा डाल लेना चाहिए। उसके बाद उस तरह से हमको आरती उतारनी चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क देना चाहिए। ये इस तरह से हमको गंगा जल थोड़ा सा छिड़क लेना चाहिए। हमको और ब्रश का फिर ऐसे इस तरह से वरवृक्षाय नमो नमः, वरवृक्षाय नमो नमः, वरवृक्षाय नमो नमः। पति परमेश्वर के सिवा हमको कोई वर ना चाहिए। सारे इस तरह से हमको फिर घूम जाना है। इस तरह से फिर हमको घूम जाना है। पति परमेश्वर के सिवा फिर हमको चंद्रमा को भी दिखा देना है। उसके बाद में तो देखिए इस तरह से हमको प्रार्थना करनी है कि हे वट वृक्ष सदा हमारा हमको सुहागन रखना। जब तक हम जिए तब तक हम सुहागन रहें और जब तक हमारा सुहाग अटल रहे और हम पति पत्नी प्रेम से हमेशा रहें। और वृक्ष से पूरी गलती मान लेना चाहिए। उसके बाद में अपने पति के पास जाना चाहिए, पति का पैर छूना चाहिए, पति को माला पहनाना चाहिए। उसके बाद में इसको दान में देना चाहिए। तो देखिए इसको हम अलगे रख के उसके बाद में इस तरह से हमको ऐसे पंखा की हवा देनी चाहिए और ब्रश में देना चाहिए और पति को इस तरह से पंखे की हवा देनी चाहिए। देखिए हमारे पास पंखा बांस का लगता है, तो हमारे पास बांस का पंखा नहीं है। तो आपके पास जो अगर पंखा नहीं है बांस का तो आप कोई भी पंखा यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपके पास है तभी यूज करें। कोई भी पंखा आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो में लेके आए हैं और आपके एक लाइक से कमेंट से हमको भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। उसके बाद में आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा से इस वीडियो को हम लेके आए हैं। कम समय में और कम सामान में आपको पूजा करके दिखाए हैं क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं है। सबके पास नहीं सामर्थ्य कि वो इस तरह से कम सामान में और कम उसमें पूजा। बहुत लोग के पास कुछ नहीं रहता और वो व्रत के लिए सोचती हैं। तो देखिए ये हम पूरा आसान तरीके से आपको ये पूजा विधि बता दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर सुनना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।